हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनसून इन इंडिया। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरीके से इंडियन मॉनसून ओरिजिनेट होता है या कौन कौन से फैक्टर इंडियन मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, अरेबियन सी की ब्रांच, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, कौन कौन से ब्रेकर होते हैं जैसे कि अरावली हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में जानेंगे, हम लू, काल वैसाखी, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल और केवल हमको कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, जैसे कि जेट स्ट्रीम कैसे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करती है, आईटीसी जेट कैसे करता है, टेम्परेचर कैसे करता है और सन की लोकेशन कैसे इफेक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों को आज हमको समझना है। ठीक है, तो इंडियन मॉनसून अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब आप लोगों की तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि जो आपका CBT-2 एग्ज़ाम है जो कि मई में होने वाला है, राइट, तो उसमें 50 मार्क्स का तो आपका क्या होना है, जनरल अवेयरनेस आनी है। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 35 और 35 मार्क्स की तो आपको रीजनिंग और मैथ्स आनी है। तो इस तरीके से आपको जीए पे बहुत ध्यान देना है, और इसके लिए स्पेशली करंट अफेयर्स, तो वो तो आपको मॉर्निंग में 7 AM प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट कोर्स के बारे में कि आपको अब साइंस भी पढ़नी है, स्टैटिक भी कवर करना है, इसके अलावा जोग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी कुछ चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं। तो इसके लिए एसएससी की टीम ने परचम की टीम ने आप लोगों के लिए एसएससी का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ना, जो रेलवे और एसएससी दोनों के लिए वो कोर्स है। आप प्ले स्टोर पे जाके परचम के एप्लीकेशन के ज़रिए उस कोर्स को देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मॉनसून इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे कुछ हम फैक्टर्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मटके का पानी पिया है? नहीं, हम तो फ्रिज का ही पानी पीते हैं, ऐसा वाला तो सीन नहीं है ना। मटके का पानी पिया होगा, जो क्ले का पॉट होता है उसके अंदर पानी हमेशा ठंडा रहता है। क्यों हमेशा पानी ठंडा रहता है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और जब हवा उससे टकराती है तो अंदर के पानी की जो एनर्जी है या हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, जिसको आप इवोपरेशन कहते हैं। और जब इवोपरेशन होता है तो एनर्जी है जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है और पानी ठंडा कर देती है। तो इवोपरेशन जब होता है तो एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है और पानी को ठंडा कर देती है। ये बात आपने देखी होगी जो हमारे क्ले पॉट्स होते हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने जो परफ्यूम की बॉटल या इत्र की बॉटल को भी खुला छोड़ देंगे तो उसमें भी इवोपरेशन हो जाता है और वो इत्र की बॉटल भी ठंडी रहती है। तो जब भी इवोपरेशन होता है तो एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है और उस ऑब्जेक्ट को वो ठंडा कर देती है। जैसे कि अगर हम चाय को खुला रख देते हैं, टी को, तो टी में इवोपरेशन होगा और चाय ठंडी हो जाएगी क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो गई है। तो याद रखना है, जब इवोपरेशन होता है, जितना ज़्यादा इवोपरेशन होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी और वो ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पहला एक चीज़ क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ये टेम्परेचर और प्रेशर का। अब जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि हवाएं गर्म हो जाएंगी और हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ चले जाएंगी, उस जगह को वो वेकेंट कर देंगी, खाली कर देंगे, जिसके कारण एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो याद रखना है आपको कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि अगर हम समर के सीज़न में बात करते हैं, समर में आप डे टाइम ले लीजिए। तो डे के समय में क्या होता है, आइए दिन के समय हम देखते हैं। तो ये है हमारा सी, ये है हमारा वाटर बॉडी जिसको हमने बोला सी। ठीक है, ये हमारा लैंड मास है, लैंड मास है। अब आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, लेकिन सी या पानी जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, क्योंकि वाटर की अपनी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो दिन के समय का बात है, डे का समय है, तो लैंड मास हो गया है गर्म। जब लैंड मास गर्म हो गया तो यहाँ पर जो भी हवाएं थी, विंड थी, वो भी हो गई है गर्म, और गर्म होने के कारण वो लाइट वेट हो गए और ऊपर की तरफ राइज करने लगे। जब वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो दिन के समय लैंड पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, लेकिन पानी तो अभी भी ठंडा है, वाटर तो अभी भी ठंडा है, मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे बनेगा। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि विंड का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का,
वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो विंड कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो हवाएं जो है वो सी से लैंड की तरफ चलेंगी दिन के समय, जिसको आप क्या बोलोगे, जिसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। तो सी ब्रीज जो है वो दिन के समय चलती हैं, वो सी से लैंड की तरफ चलती हैं। क्लियर। तो ये हो गया सी ब्रीज। आपने फील भी की होगी, जब आप कभी बीच के किनारे बैठते हैं तब आपको फील होती है सी ब्रीज, तो वो दिन के समय चलती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब वहीं अगर हम नाइट की बात करते हैं, अगर अब हम बात कर लेते हैं नाइट के बारे में, रात के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है, ये आपका सी एरिया है, ठीक है, ये आपका लैंड मास है। अब लैंड मास तो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो ये ठंडा हो गया और यहाँ पर क्रिएट हो चुका है हाई प्रेशर का एरिया। लेकिन पानी अभी भी गर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। तो अब विंड का डायरेक्शन कैसा होगा, विंड का डायरेक्शन अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। विंड का डायरेक्शन चेंज हुआ लैंड से सी की तरफ, इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि लैंड ब्रीज जो हैं वो रात को चलती हैं, जबकि सी ब्रीज दिन को चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं अब, तो वो अपने साथ एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ एनर्जी को भी लेकर चलती हैं। तो हमारा जो मॉनसून का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एनर्जी के ट्रांसफ़र से ही, इंडियन मॉनसून जो है वो एसोशिएट होता है एनर्जी से, एनर्जी के ट्रांसफ़र से, क्योंकि विंड जब चलती है तो एनर्जी को भी अपने साथ कैरी करते हुए चलती हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं समर के बारे में। समर में ज़रा भारत की लोकेशन को देखते हैं। ये भारत है, ये भारत में ही लैंड मास है कि नहीं, ये लैंड मास। यहाँ पे थार का डेजर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे पेशावर मुल्तान का रीजन है, यहाँ पे तिब्बत का प्लेट्यू का रीजन है। तो ये पूरा आपका लैंड मास मिलेगा। और यहाँ पर आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका सी एरिया है। तो समर के सीज़न में क्या होता है, समर के सीज़न में लैंड मास हो जाता है गर्म, लैंड मास हो गया है गर्म, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है लो प्रेशर का एरिया, जबकि सी एरिया जो है वो आपका हाई प्रेशर है। जब एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया यहाँ पे लैंड मास में क्रिएट होता है तिब्बत के प्लेट्यू के कारण समर के सीज़न में, तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। और विंड जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो यहाँ पर सी से जब हवाएं जाती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर को भी कैरी कर लेती हैं, और जब वो अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करती हैं तो भारत में जाके क्या करती हैं, वो लोग रेनफॉल करते हैं। इसको ही आप साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानेंगे, जो कि समर के समय में भारत में एंट्री करता है। कब, जब भारत में एक्सट्रीमली लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। क्लियर। वहीं अगर हम बात करते हैं विंटर के सीज़न में, तो विंटर के सीज़न में क्या होगा, भारत पूरा लैंड मास एरिया है, तो लैंड मास एरिया है जो लो प्रेशर की जगह अब क्या रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि ये कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। जबकि वहीं जो सी एरिया है वो कैसा रहेगा, गर्म, मतलब लो प्रेशर रहेगा। तो हवाएं जो हैं वो कहाँ से कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू करेंगी। लेकिन ये तो लैंड मास से हवाएं आ रही, तो इनके पास मॉइस्चर की कमी होगी, तो ये ज़्यादा रेनफॉल भारत में करेंगी नहीं, बस भारत के कुछ हिस्सों में ही ये रेनफॉल करेंगी, क्योंकि कुछ मॉइस्चर ये बे ऑफ बंगाल से उठा लेंगी, तो कुछ हिस्सों में ही ये बारिश करेंगे। और वो हिस्सा कौन सा होता है आपका, ये तमिलनाडु का एरिया जो होता है, उस हिस्से में ये लोग बारिश करती हैं। इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, भारत में दो प्रकार से मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम जो है वो लौटता हुआ मानसून या फिर रिट्राइविंग मानसून भी कहते हैं। जो आया है वो तो जाएगा, अब मानसून आया है जून जुलाई में, तो अक्टूबर नवंबर में वो लौटेगा ही। बात क्लियर हो गई। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा और उसके कारण तमिलनाडु में बारिश होगी, ज़्यादा बारिश नहीं होती। भारत में जो मैक्सिमम बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है, और साउथ वेस्ट मानसून को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हमको। चलिए, पहला हमको प्रेशर का डिफरेंस क्लियर हो गया, हमको टेम्परेचर डिफरेंस हमको क्लियर हो गया, और विंड की डायरेक्शन हमको क्लियर हो गई है। चलो अब हम बात कर लेते हैं सन की लोकेशन के बारे में। तो सन की लोकेशन भी जो है वो शिफ्ट होती रहती है। हमने फील किया होगा कि देखिएगा, ये हमारा अर्थ है, अर्थ में ये 0 डिग्री इक्वेटर है कि नहीं, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो 21 मार्च को सन कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा, और जब इक्वेटर पे होगा तो सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा होगी, जिसके कारण इक्वेटर के पास क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटर के पास क्या क्रिएट हो गया, आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। और 21 मार्च को पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सन इक्वेटर पे होता है। तो यहाँ पर इसको हमने ले लिया 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड।
ठीक है। और इन लैटिट्यूड को हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया इक्वेटर पे है 21 मार्च को, तो ट्रेड विंड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब नदर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज आपको ट्रेड विंड आती हुई दिखाई देंगी, और सदर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आपको जो ट्रेड विंड आती हुई दिखाई देंगी, और 0 डिग्री पे आके ये ट्रेड विंड आपस में मिल रही हैं। तो जहाँ पर आपको नॉर्थ से आती हुई और साउथ से आती हुई ट्रेड विंड मिलती हुई दिखाई देती हैं, उस जगह को हम ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो अभी 0 डिग्री इक्वेटर पर लो प्रेशर है, इसलिए आपका जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो 21 मार्च को कहाँ है, आपका इक्वेटर पे है, और यहीं पर आके आपकी ट्रेड विंड मिल रही हैं। बात क्लियर हो गई कि ITCZ क्या है, जहाँ पे ट्रेड विंड आपस में आके मिलती है। अब देखिए सन की लोकेशन चेंज होती है कैसे, अभी तो 21 मार्च था, इक्वेटर पे था, ठीक है। मार्च के बाद आप लेके चलिए अप्रैल, मई और जून। तो 21 जून को सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, और हमारा भारत भी यहीं पे देखने को आपको मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बीच से जाती हुई दिखाई देगी। तो सन की लोकेशन अब कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो लो प्रेशर एरिया कहाँ पर बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो इस केस में जब लो प्रेशर एरिया शिफ्ट होता है तो आपका जो ITCZ है ना, जहाँ पे आपकी ट्रेड विंड बन रही है, वो भी नदर्न हेमीस्फीयर की तरफ ITCZ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो ये ITCZ आपका शिफ्ट हो गया है। जब ITCZ शिफ्ट हो गया तो ट्रेड विंड की डायरेक्शन भी बदलेंगी। तो नॉर्थ से आने वाली ट्रेड विंड तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन जो साउथ से आने वाली ट्रेड विंड होती हैं वो जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो उन पर एक फोर्स काम करता है, जिसे हम कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं। और उस कोरियोलिसिस फोर्स के कारण जो सदर्न हेमीस्फीयर से ट्रेड विंड आ रही थी वो अपने डायरेक्शन को बदल लेती हैं, और इस तरीके से वो साउथ वेस्ट हो जाती हैं, और यही साउथ वेस्ट जो है वो भारत में एंटर करती हैं, तो जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहेंगे। तो याद रखिएगा, कोरियोलिसिस फोर्स के कारण जो है वो विंड का डायरेक्शन इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद जो है वो साउथ वेस्ट हो गया है। अब ये कोरियोलिसिस फोर्स को आपने फील भी किया होगा, मे बी या मे नॉट बी, आप लोगों ने झूला झूला होगा। तो आप सामने वाले व्यक्ति को अगर आप बॉल देंगे तो आप उसको बॉल वो कैच नहीं कर पाएगा, बॉल उसके साइड से निकल जाएगी। ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो भी रोटेट हो रहा है, और अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, इसमें 70% एरिया में तो आपको पानी ही मिलेगा, तो ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, और हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। टिल्ट होने के साथ ये रिवॉल्व भी हो रही है, और रिवॉल्व होने के साथ साथ ये रोटेट भी हो रही है। तो इसी रोटेशन के कारण एक फोर्स लगता है जो कि कोरियोलिसिस फोर्स होता है, जिसके कारण विंड ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। तो क्लियर हो गया आपको कि हमारा जब जून आता है तो जून में आपका ITCZ जो है वो नदर्न हेमीस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और 21 जून के पास जो आपका ITCZ होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपके गंगा के प्लेन पर। गंगा रिवर जो प्लेन है ना, वहाँ पर ITCZ होता है, वहाँ पर एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया बनता है, जिसके कारण मानसून ओरिजिनेट होता है। क्लियर। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये 0 डिग्री था, 21 मार्च को सन यहाँ पर था, उसके बाद 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुँचा। अब 23 सितंबर को वापस से सन जो है वो इक्वेटर पे पहुँच जाएगा, मतलब वापस से ITCZ यहाँ पर पहुँच गया। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को जो है सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पर होगा, और जब सन यहाँ पर होगा तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा, तो आपका जो ITCZ है वो सदर्न हेमीस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ITCZ अब कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, आपका सदर्न हेमीस्फीयर में ITCZ शिफ्ट हो गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ITCZ की शिफ्टिंग होती रहती है जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं और आपकी सन की लोकेशन चेंज होती है। तो ITCZ भी एक रोल प्ले करता है इंडियन मॉनसून के लिए। बात क्लियर है, ITCZ का आपको रोल क्लियर हो गया है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जेट स्ट्रीम के बारे में। अब ये जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, तो जब दो अलग अलग टेम्परेचर वाली विंड आपस में मिलती हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर वाली जो विंड आपस में मिलती हैं, तो वहाँ से आपकी जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये पोलर का रीजन है, ये पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन में यहाँ पर यहाँ से आने वाली जो आपकी
गर्म हवाएं मिल रही हैं और पोलर रीजन से आने वाली ठंडी हवाएं हैं। तो जब हॉट और कोल्ड विंड यहाँ पर मिल रही हैं तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो होते दिखाई देगी। तो बेसिकली अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के एटमॉस्फेयर हैं, एक है आउटर हमारा एटमॉस्फेयर और एक इनर एटमॉस्फेयर है। तो हम जब आउटर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तब हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। तो हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 8 से लेकर 12 किलोमीटर की हाइट पे बहुत हाई विंड चलती हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट। बहुत तेज विंड जो चलती हैं उन्हें ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनकी स्पीड 180 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ये इतनी तेज जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। इनको खोजा था ईस्ट ने, और कोटेश्वरम करके जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को दिया था। जेट स्ट्रीम को डिस्कवर किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जाते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब अमेरिका बॉम्ब गिरा रहा था जापान पे, तब उसने इस तरीके से ऑब्स्टिकल को फेस किया था, तब यहाँ से जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत तेज चलने वाली हॉरिजॉन्टल विंड को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। 180 से 280 या 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती हैं। यहाँ पर आपको दो जेट स्ट्रीम दिख रही होगी, एक पोलर जेट दिख रही होगी और एक सब ट्रॉपिकल जेट दिख रही होगी। अब इनका क्या रोल होता है इंडियन मॉनसून में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये देखिएगा, दिसंबर और जनवरी में आपका जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था वो नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ आया है यहाँ पर, जबकि जून जुलाई में आप देखेंगे आपका जो ITC जेट है वो आपको गंगा के प्लेन पर, मतलब भारत के बीचों बीच देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट होगा। बात क्लियर हो गई है इतनी। तो अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं। पहले बात करते हैं मॉनसून है क्या। तो मॉनसून बेसिकली एक सीजनल विंड होती हैं जो कि सीज़न के हिसाब से, सन की लोकेशन के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। आपने अभी देखा कि समर के समय में जो हमारी विंड होती हैं वो कैसे चल रही है। समर के समय में आपकी विंड सी से लैंड की तरफ चल रही है, वहीं विंटर के समय में आपकी जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ चल रही है। इन्होंने अपने डायरेक्शन को सीजन के हिसाब से पीरियोडिकली चेंज किया, जिसे आपने क्या कहा है, मॉनसून कहा है। मॉनसून बेसिकली जो वर्ड है वो मॉसिन वर्ड से बना है और मॉसिन जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मॉनसून शब्द किस भाषा का है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है, अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सीजन। तो मॉनसून का मतलब क्या होता है, सीजन होता है, ठीक है। भारत में अब दो प्रकार के मानसून के बारे में बात की गई है, एक साउथ वेस्ट मानसून है और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है। इंडिया रिसीव साउथ वेस्ट मानसून विंड इन समर एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो विंटर में आता है। साउथ वेस्ट मानसून क्यों जनरेट होता है, जब तिब्बत के प्लेट्यू के रीजन में एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून एसोसिएट विद द हाई प्रेशर ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू। बात क्लियर हो गई। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो दो ब्रांचेस में टूटता है, अरेबियन सी की ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसी से भारत में बहुत जोर इंटेंस रेनफॉल होती है। लेकिन याद रखना है, साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। तो तमिलनाडु में रेनफॉल कब होती है, जब मानसून लौटता है। जो रिट्रीविंग मानसून होता है या फिर आपका जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो तमिलनाडु के कोस्ट में रेनफॉल करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि क्या रीज़न है कि साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। तो ज़रा सोचिए और नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारी थ्योरीज जो हैं वो मॉनसून से रिलेटेड दी गई हैं। तो अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। क्लासिकल थ्योरी एडवर्ड हैली ने दी थी, लेकिन क्लासिकल थ्योरी में इन्होंने जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को नहीं दिया था। इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू नहीं बताया था, जबकि तिब्बतन प्लेट्यू को तो इंडियन मॉनसून का इंजन कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने नहीं बताया था, और ना ही ITC जेट के कॉन्सेप्ट को बताया था। केवल इन्होंने लो प्रेशर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से मॉनसून के बारे में बताया था। तो ये आपकी क्लासिकल थ्योरी जो है वो एडमंड हैली ने दी थी। लेकिन सबसे पहले ये मॉनसून कहाँ से आया, किसने इसकी थ्योरी देना शुरू की, तो जैसे को आपको पता है ऋग्वेदा में भी जो है वो मानसून के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन मानसून के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में ऋग्वेद में नहीं है। मानसून के बारे में हमको अरब के जो ट्रेवलर्स होते थे, एक्सप्लोरर होते थे, उनके ज़रिए हमको मानसून के बारे में पता चलता है। अगर हम इंडियन मानसून की बात करते हैं तो 10th सेंचुरी में अल मसूदी करके एक अरब एक्सप्लोरर थे या ट्रैवलर थे, जिन्होंने इंडियन मानसून के बारे में बताया, क्योंकि जब वो सी से जाते थे तो उन्होंने एक स्पेशल विंड को वहाँ पे फील किया, जिसके बाद उन्होंने मानसून के बारे में बताया। क्लियर हो गए इतनी चीज़ें।
तो आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे समर मानसून के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि समर के समय में सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, जिससे सेंट्रल एशिया में लो प्रेशर एरिया बनता है, जबकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में लो हाई प्रेशर एरिया होता है। तो हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करती हैं और हैवी रेनफॉल करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जिससे हम समर मानसून कहते हैं। जबकि विंटर मानसून में सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो लो प्रेशर है एज कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हवाएं जो है वो लैंड से सी की तरफ चलती हैं और ये आपका विंटर मानसून कहलाता है। इसके अलावा हमने ITC जेट के बारे में बात की। आप GIF के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से ITC जेट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड in the southern hemisphere and the northeast trade wind in the northern hemisphere meet each other near the equator। और जब इक्वेटर पे ये मिलती है तो इंटरट्रॉपिकल, उसे ही हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अब ये मिलती नहीं है, ये जैसे कि ITC जेट है, यहाँ पे ट्रेड विंड आई है तो ट्रेड विंड मिलती नहीं है, गर्म हवाएं होती हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, राइज होती हैं, और जब ये हवाएं राइज होती हैं तो ऊपर जाकर ये ठंडी होती हैं, क्योंकि हमें पता है 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता है, जिसको थर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर जाके हवाएं ठंडी होती हैं, ठंडी होने के बाद ये कंडेंस होती हैं, कंडेंस होने के बाद ये क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं और क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद ये रेनफॉल कर देती हैं। तो जितना ज़्यादा लो प्रेशर एरिया होगा उतना तेज़ी से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और उतनी ज़्यादा ही रेनफॉल होगी। क्लियर? तो ITC जेट का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले समझा था। The location of ITC jet shift north and south of equator with the change of season. In the summer season, the sun shine vertically over the Tropic of Cancer. Then ITC jet shift northward. और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है जब ITC जेट मतलब सन जब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचता है। क्लियर? और विंड की डायरेक्शन भी कोरियोलिसिस फोर्स के कारण यहाँ पे चेंज हो जाती है, जो बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं। Clear? In the month of July, ITC jet shift 25 degree to 20 degree north latitude and located in the Indo-Gangetic plain and the southwest monsoon blow from the Arabian Sea and Bay of Bengal। अब देखिएगा जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर है, कौन सा मंथ है ये? मार्च है, मार्च है। अप्रैल तक ये आपका सन यहाँ पर आ गया है, अप्रैल तक सन यहाँ पर आ गया है। अप्रैल के बाद मई में सन यहाँ आ गया है और जून में सन यहाँ पर आ जाता है ना। तो जून तक आपका जो ITC जेट है ना, जून जुलाई तक वो गंगा इंडस गंगा का जो प्लेन है वहाँ पर ITC जेट पहुँच जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सन की लोकेशन किस तरीके से शिफ्ट होती है ना। पहले मार्च में यहाँ पे था, फिर अप्रैल तक ITC जेट यहाँ पर पहुँचा, फिर मई में ITC जेट यहाँ पर पहुँचा और जून जुलाई में ITC जेट ये पहुँचा। आप बोलेंगे कि इस तरीके से क्यों बनाया है? क्योंकि ये लैंड एरिया है और लैंड एरिया में लो प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू हाई एरिया, हाई प्रेशर। ठीक है, सी एरिया में हाई प्रेशर होता है जबकि लैंड एरिया में लो प्रेशर होता है, इसलिए इस तरीके से ITC जेट को इस तरीके से उठा हुआ ही बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ITC जेट ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है लो प्रेशर एरिया के कारण। बात क्लियर हो गई इतनी चीज़ें आपको? अब बात कर लेते हैं हिमालय के रोल के बारे में और तिब्बत के प्लेट्यू के रोल के बारे में। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तिब्बत का प्लेट्यू जो है वो लगभग 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पे भी है, लगभग 4000 मीटर इसकी हाइट है। तो तिब्बत जो का प्लेट्यू जो है वो एक पूरा लैंड मास है, तो लैंड मास जल्दी गर्म होता है, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा और यहाँ पर क्रिएट होगा एक लो प्रेशर एरिया। अब जब यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर, बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा होगा। तो जब यहाँ पर एक एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है तो हवाएं जो हैं वो गर्म हो जाएंगी यहाँ पे और गर्म होके ऊपर की तरफ राइज करेंगी और राइज करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो जब ये राइज कर रही हैं हवाएं तो ऊपर जाके क्या होंगी? कंडेंस होंगी, ठंडी होंगी और क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर एरिया। जितना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा हाई प्रेशर बनेगा। लेकिन इस हाई प्रेशर एरिया के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ, ओनली केवल कंपैरिजन में बात कर रही हूँ कि जो मेडागास्कर का रीजन है, अब इंडियन ओशियन है, पानी है, तो ऑब्वियसली पानी तो आपका लो प्रेशर एरिया पे है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। अब ये जो मेडागास्कर है, सॉरी यहाँ पे हाई प्रेशर है, जो मेडागास्कर का रीजन है वो लैंड एरिया है जो कि लो प्रेशर एरिया होगा। तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। जो तिब्बत के प्लेट्यू से जो हवाएं ऊपर की ओर गई हैं वो कहाँ पर लैंड करेंगी? वो लैंड करेंगी आपके मेडागास्कर के रीजन में। इनको हम ट्रॉपिकली ईस्टर्नली जेट कहते हैं, जिसे हम TE जेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपकी ईस्टर्नली जेट आपकी चल रही है तिब्बत के प्लेट्यू से मेडागास्कर की तरफ और मेडागास्कर में जाके ये फॉल करेंगी।
लेकिन यहाँ पर सन तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है ना, समर के सीजन में सन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये एक हाई प्रेशर एरिया, ठंडी हो गई है हवाएं, तो यहाँ पर अब बूस्ट करेगा ये TEZ, इसको बूस्ट करेगा और यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा मेडागास्कर में। वही सन यहाँ पे बहुत गर्म है, तो यहाँ पर थार का डेजर्ट और यहाँ सभी जगह तो है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो अब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होंगी, जिससे साउथ वेस्ट मानसून होगा। वापस से एक बार बताती हूँ, तिब्बत का प्लेट्यू है, सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठंडी हो रही हैं, कंडेंस हो रही हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही हैं और हाई प्रेशर बना रही हैं। इस हाई प्रेशर के कंपैरिजन में इस मेडागास्कर में लो प्रेशर होगा। तो ये हाई प्रेशर से हवाएं जब है वो लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, जिन्हें हमने ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट कहा है, और ये कहाँ पे फॉल करेंगी, मेडागास्कर में फॉल करेंगी। और अब हवाएं ठंडी हो चुकी हैं, क्योंकि सन तो बहुत दूर है, ये हवाएं ठंडी हैं, और जब ये ठंडी है तो मेडागास्कर में अब बनेगा एक बहुत हाई प्रेशर एरिया, जबकि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है और यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया। और जेट स्ट्रीम जो आई है ना मेडागास्कर में, वो हाई प्रेशर एरिया को बूस्ट करेंगी और हवाएं बहुत तेज स्पीड से मॉइस्चर को कैरी करते हुए भारत में एंटर कर जाएंगी। तो मेडागास्कर से हवाएं देखिए भारत में एंटर कर रही है मॉइस्चर को लेती हुई, और भारत के में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रेनफॉल कर रही है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून है। तो आपका मानसून कहाँ से जनरेट हुआ, तिब्बत के प्लेटियो के गर्म होने के कारण हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर बनने के कारण हुआ, इसलिए हम तिब्बत प्लेटियो का इंडियन मानसून का इंजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। बात क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें, एक जेट स्ट्रीम आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जेट स्ट्रीम के बारे में। अब भारत में दो प्रकार की जेट स्ट्रीम है, पहली है आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है, और दूसरी अभी हमने डिस्कस की थी TEZ, ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। अब ये कब चल रही थी, तो ये चल रही थी समर के समय में। कहाँ से, तिब्बत के प्लेट्यू से वर्टिकल आ रही थी मेडागास्कर की तरफ। तो समर के सीजन में मतलब TEZ चलती है, जो कि आपके साउथ वेस्ट मानसून को बूस्ट करने का काम करती है। वही ट्रॉपिकल जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती हैं, ये विंटर के समय चलती हैं, ये विंटर के समय चलती हैं, और जब विंटर के समय चलती हैं ठंडी हवाएं, तो ये भारत में नॉर्थ के रीजन में, हिमालय का जो रीजन है वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करती हैं। मतलब ये आपके रिट्राइविंग मानसून, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून को बूस्ट करती हैं। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम भी बूस्ट अप करने का काम, बस्ट ऑफ मानसून करने का काम जेट स्ट्रीम भारत में करती हैं। TEZ समर में, और सब ट्रॉपिकल मतलब STZ जो है वो आपके विंटर के सीजन में चलने वाली ट्रॉपिकल जेट होती हैं। क्लियर, ये आप देख सकते हैं, ये विंटर के सीजन में चल रही हैं, और ये आप देखेंगे यहाँ पे समर के सीज़न में जेट स्ट्रीम चल रही है, जो कि इंडियन मॉनसून को बूस्ट करने का काम करती है। बात क्लियर है, जो बातें मैंने बोली हैं वो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। टू प्रोमिनेंट जेट स्ट्रीम इफेक्ट द मानसून विंड, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम एंड इक्वेटोरियल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। अगर सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो ये आपको विंटर के समय पे देखने को मिलेंगी, लगभग 12 किलोमीटर की हाइट पे चलेंगी, हिमालय माउंटेन सिस्टम से ये स्प्लिट हो जाएंगी, दो पार्ट में बच जाएंगी, और हिमालय के नॉर्थ में आ जाएंगी और हिमालय के साउथ में एक ब्रांच चले जाएगी, और आपके जो नदर्न इंडिया के प्लेन है वहाँ पे सब ट्रॉपिकली वेस्टर्न जेट स्ट्रीम चलेंगी, जो कि एक एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगी। जबकि इक्वेटोरियल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो है वो आपको अपर एयर सर्कुलेशन में आपको इंडियन मानसून सीजन में देखने को मिलेंगी। मतलब ये आपको कब देखने को मिलेंगी, समर के सीजन में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे 5 की फैक्टर्स बता दिए जो इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं। पहले तो आपका प्रेशर, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे टेम्परेचर कम वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। दूसरा हमने ITCZ की शिफ्टिंग देखी, जैसे जैसे ITCZ शिफ्ट होता है वैसे वैसे इंडियन मानसून ओरिजिनेट होना शुरू होता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बनता है। तो शिफ्ट देखा हमने ITCZ का। तीसरी बात हमने देखी मेडागास्कर में हाई प्रेशर का बनना, और हाई प्रेशर जो है वो बूस्ट करता है फिर इंडियन मानसून को, और हाई प्रेशर क्यों बना है मेडागास्कर में, TEZ के कारण। ठीक है, इसके बाद आपने तिब्बत प्लेट्यू को देखा, तिब्बत प्लेट्यू किस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, वो भी हमने देखा तिब्बत प्लेट्यू का रीज़न। और इसके अलावा जेट स्ट्रीम किस तरीके से इंडियन मानसून को बस्ट करने का काम करती हैं। तो ये बातें हमने देखी। ये 5 की फैक्टर्स होते हैं जो इंडियन मानसून को इफेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रोल ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, an average height 4,000 meter and surrounded by even higher mountain range. In summer, Tibbet Plateau act as a heat source. Air above it's heated and is warm compared to the surrounding air of mountain range. Warm air rises above the great high pressure belt in the upper air above Tibbet Plateau.
एयर स्प्रेड फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट टू सिंक ओवर इंडियन ओशियन अराउंड 30 डिग्री टू 70 डिग्री ईस्ट, मतलब मेडागास्कर में पहुंच गया है ये। क्लियर, जिसको आपने ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट कहा है। तो अब इस हाई प्रेशर का वो बूस्ट करेगा और साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट होगा। क्लियर, तो आपको इंडियन मानसून का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंडियन मानसून जनरेट हो रहा है। अब किस तरीके से भारत में एंटर करने वाला है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। IIT-CJET के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और सेकेंड वीडियो में बाकी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर।